दोस्तों, मन को बस में करके प्रभु के चरणों में लगाना बड़ा ही कठिन है। शुरुआत में तो यह इसके लिए तैयार ही नहीं होता, लेकिन इसे मनाने के कैसे एक शिष्य था, किंतु उनका मन भी किसी भी भगवान की साधना में नहीं लगता था और साधना करने की इच्छा भी मन में नहीं थी। और कभी कभी उसके मन में इच्छा होती तो उसकी साधना का ध्यान सध नहीं पाता था। तो उसने अपने गुरु के पास गए और कहा, गुरुदेव, मैं मन लगाता लेकिन ध्यान में लगता ही नहीं है। मन तो होता है ध्यान करने का, लेकिन ध्यान कभी सध नहीं पाता। कोई ऐसी साधना बताएं जिससे मन भी लगे और साधना भी हो जाए। गुरु ने कहा, तुम कल आना। दूसरे दिन वह गुरु के पास पहुंचा तो गुरु ने कहा, सामने रास्ते में कुत्ते के छोटे छोटे बच्चे हैं, उसमें से 2 बच्चे उठा ले आओ और उनकी हिफाजत करो। गुरु के इस अजीब आदेश को सुनकर वह भक्त चकरा गया, लेकिन क्या करें, गुरु का आदेश तो मानना ही पड़ेगा। उसने 2 पिल्लों को पकड़ कर लाया, लेकिन जैसे ही छोड़ा वे भाग गए। वह फिर से पकड़ लाया, लेकिन वह फिर से भाग गए। अब उसने उन्हें पकड़ लिया और दूध रोटी खिलाई। अब वे पिल्ले उसके पास सामने बैठे रहे। हफ्ता भर उन पिल्लों की ऐसी सेवा यत्न पूर्व की अब वे उसका साथ छोड़ ही नहीं रहे थे। वह वहाँ से भी जाता है, पिल्ले उसके पीछे आ जाते हैं। यह देख गुरु ने दूसरा आदेश दिया कि इन पिल्लों को भगा दो। भक्त के लाख प्रयास के बाद भी वह पिल्ले भी नहीं भागे। तब गुरु ने कहा, देखो बेटा, शुरुआत में यह बच्चे तुम्हारे पास रुकते ही नहीं थे, लेकिन जैसे ही तुमने उनको पास ज़्यादा समय बिताया तो यह तुम्हारे बिना रहने को भी तैयार नहीं है। ठीक इसी प्रकार खुद कितना ज़्यादा समय तुम प्रभु के पास बिताते हो, जितना तुम प्रभु पर ध्यान थोड़ा थोड़ा लगाओगे तो तुम्हारा भगवान में मन रमने लगेगा। जितनी ज़्यादा देर ईश्वर के पास बैठोगे उतना ही मन ईश्वर का मधोमगन करेगा, और एक दिन ऐसा मगन हो जाएगा कि फिर तुम ईश्वर के अलावा कहीं और अपना मन लगा ही नहीं पाओगे। शिष्य को अपने मन को अपना गुलाम बनाने का मार्ग मिल गया था और वह गुरु से आज्ञा भजन सुमिरन करने लगा। बिना गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊँ। दोस्तों, पूरी कहानी की सीख यही है कि हमें पहले अपनी उन इच्छाओं को मिटाना होगा जो हमें प्रभु का ध्यान करने से रोकती हैं, और उसके लिए हमें भगवान का सुमिरन करना होगा, भजन करना होगा। और इसलिए कबीरदास भी भगवान का भजन करते थे, क्योंकि वो हमारी इच्छाओं का नाश हो जाता है, फिर हम भगवान का ध्यान लगा सकते हैं। फिर एक बार भगवान के ध्यान का रस चख लिया तो यह सारी दुनिया का नाटक के रूप में बदल जाएगी और बस वही एक सत्य दिखेगा जिससे आप हर जगह देखोगे, इंसान के शरीर में, जानवरों के शरीर में और धरती में, पेड़ पौधों में, कण कण में तुम्हें सिर्फ वही सत्य दिखेगा। और जब सत्य दिखने लगेगा तो तुम्हें यह पूरी झूठी माया में मन नहीं लगेगा, फिर तुम्हारा मन लगेगा उसके परमानंद में। इसलिए दोस्तों, ईश्वर बहुत विराट और बड़ा है। उसको खोजने के पहले तुम अपने आप की खोज करो। स्वयं की खोज करने के बाद ही तुम ईश्वर को खोज सकते हो। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।